इसको छोड़ा नहीं गया तो बहुत बड़ा देश के साथ अन्याय होगा। रेपिस्ट के ऊपर दया खा गए। लगता है जज साहब की बेटियां बच्चे नहीं हंसते हुए उनको बेल दे दिया, उनको शर्म नहीं आई। कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ क्योंकि विक्टिम को खतरा है इस वजह से हम कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रख सकते, ये उसके साथ गलत हो जाएगा। अब आपके पास चॉइस ही दो है, या तो इन लाठियों से पुलिस से डर जाओ और अपनी बच्चियों को हवाले कर दो इन दरिंदों के, क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच कहती है कि ये दरिंदे दया के पात्र हैं। प्रधानमंत्री से मिला समय या कुछ आया उधर से रिस्पॉन्स? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्या पता प्रधानमंत्री जी हमारे कोर्ट का इंतजार कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का। अरे कुलदीप सेंगर तो एक विधायक हुई के उनकी बेल हो रही है। कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये धर्म कहाँ का है? ये प्रधानमंत्री तक का हम ठीक है, उनकी बहन है कि माता है, कुछ हमको मान के हमको न्याय दे। हम उनके पास गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। अगर कोर्ट और जज पैसे और रसूख के दबाव में आ जाएंगे तो फिर आम नागरिक कहां जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं वतंगड़। लगातार खबरों में उन्नाव रेप विक्टिम और उन्नाव रेप पीड़िता, आप इन्हें देख रहे हैं, ये कीवर्ड्स बने हुए हैं इस वक्त। लेकिन उनकी जो फीलिंग है, वो सफर कर रही है, वो सारी चीजें भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ महमूद प्राचा मौजूद हैं जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, यही सारी चीजें। सर, पहला सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है कि एक तो जो बेटी पीड़ित है, ऑलरेडी रसूखदारों द्वारा पीड़ित की गई है, उसके बाद हाईकोर्ट का ये फैसला आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था, दुख भरा भी था। हर किसी को इस पर गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से लूफहोल या किस आधार पर ये जमानत दी गई है, निलंबन जो ये सजा हुई है, किस आधार पर हुई है? कोई आधार इसमें लिखा ही नहीं जो कानूनी रूप से तार्किक हो, तो इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। ये जजमेंट देखिए, जो कानून है वो ये है, जब तक के किसी अभियुक्त को सजा नहीं हो जाती तब तक जेल नॉट बेल, बेल नॉट जेल होता है कि बेल देनी चाहिए हर केस में ज़्यादा से ज़्यादा, और जो जेल नहीं देनी चाहिए। जैसे ही किसी को भी सज़ा हो जाती है एक ट्रायल कराने के बाद, तो ये उल्टा हो जाता है, जेल नॉट बेल बन जाता है कानून। अब इस कानून को तोड़ने के लिए जजेस को ये बताना पड़ता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ी दया का पात्र है, ये इतना निरीह, इतना शरीफ, इतना फरिश्ता है कि इसको अगर इसको छोड़ा नहीं गया तो बहुत बड़ा देश के साथ अन्याय हो जाएगा, इसके साथ भी और पूरे समाज के साथ अन्याय हो जाएगा। और गलती इसकी है नहीं बेचारे की, क्योंकि गलती तो खुद हाईकोर्ट की है, क्योंकि हम इसकी जो पूरी अपील है वो सुन नहीं पा रहे। यही एक ग्राउंड होता है बेल देने का सजा होने के बाद। तो ये हमारी अपार दया का पात्र है। और दूसरी तरफ जो पीड़ित पक्ष है, जिसने शिकायत की थी, जिसके पक्ष में जिसकी बात को सच मानते हुए निचली अदालत ने फैसला दिया था, वो दया का पात्र बिल्कुल नहीं है, इतनी सी भी दया का पात्र नहीं है, और ये सारी दया का पात्र है। ये फैसला इसी बुनियाद पे हो सकता था और इसी बुनियाद पे हुआ है। अब कुलदीप सिंह सेंगर और इस बच्ची के बीच में ये जनता का काम है फैसला कर ले कि इस बच्ची का, जो उसकी बेटी के समान थी, एक जो पड़ोसी के हिसाब से बेटी ही थी, उनको बड़ा पापा या दादा कहती थी, उसका रेप किया, उसके बाद इसका अपहरण कराया, इसका गैंग रेप करवाया। ये मानसिकता है, देखिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए, कि मैंने ये किया, मेरी मर्जी, अब मेरे खिलाफ शिकायत करोगे तो मैं गैंग रेप करवाऊंगा। तब भी इनका मन नहीं भरा तो पिताजी का अपहरण करवाया पुलिस द्वारा, और उसके बाद उनके ऊपर झूठी पिस्तौल रख के झूठा मुकदमा दर्ज कराया और पीट पीट के मार दिया पुलिस ने, एसएचओ साहब ने, वो इनके साथ मुलजिम। ठीक, अभी भी इनके मन को शांति नहीं मिली। कितने दया के पात्र हैं मैं ये बता रहा हूँ। अदालत ने कहा नहीं, यही तो दया के पात्र हैं, इन्होंने तो पिताजी को मरवाया है पुलिस के साथ मिलके, ये दया के पात्र हैं। वो नहीं है जिसका पिता मरा, वो दया की पात्र नहीं है। फिर भी इनको चैन नहीं आया कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, क्योंकि ये भारतीय एप्स्टीन है, एप्स्टीन फाइल चल रही है ना पूरे देश में। ये उस गैंग का, उससे भी बड़ा गैंग है ये, एप्स्टीन फाइल से भी, भारत का। इनके सारे जो सहयोगी, निकट समर्थक, ये सब हैं,
सब के सब ऐसे हैं, क्योंकि अभी पूरे दया के पात्र के रीजंस नहीं बता पाए। इसके बाद इस बच्ची के की हत्या करने के लिए इसकी गाड़ी पे ट्रक चढ़वाया कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने। उसमें इसके वकील मारे गए, इसकी चाची जो एक अहम गवाह थी इसके पुराने केस में वो मारी गई, और इसकी मौसी मारी गई, और ये बड़ी मुश्किल से किस्मत से बच गई जिंदा। इसकी सारी शरीर की हड्डियां सारी टूट गई। इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर साहब दया के पात्र हैं, और वो नहीं है जो मर गई थी ऑलमोस्ट, जिसका वकील मर गया, वो दया की पात्र बिल्कुल भी नहीं, लेश मात्र भी दया उसके साथ। उसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर साहब उसको डराते रहे, धमकाते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ मिलके और यूपी गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील हायर करके ये पिटीशन लगाई कि इनकी और इनकी परिवार की सिक्योरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो विड्रॉ कर ली जाए, ताकि हम इसे मार सके, डरा सके। इसमें वो आधे तो कामयाब हो ही गए, परिवार की सिक्योरिटी छीन ली। ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब को दया की एक और वजह है कि इनके इतनी पहुंच है कि ये केंद्र सरकार के बड़े लोग और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े लोगों के साथ मिलके ये भी कार्य करा सकते हैं। बच्ची की सुरक्षा हमने बड़ी मुश्किल से बचाई। उसके पति के पास सुरक्षा नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चों के पास कोई सुरक्षा नहीं। ये कितने दया के पात्र हैं। और अभी 2 हफ्ते पहले तक इसके पिताजी, इसके जो पति हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमला करवाया कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने। यही तो दया का पात्र है, ये नहीं है बेचारी। ये है इसका रीजन जमानत देने का। और इसका अंजाम क्या हुआ? एक तो देश की कोई भी बच्ची अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने ना ही जाएगी, क्योंकि वो डरेगी अगर मैंने अभी तो मेरे साथ ये हो गया, अगर मैंने कानूनी कार्रवाई करने की चेष्टा की, अदालत की तरफ एक कदम भी उठाया पुलिस के द्वारा या किसी भी तरीके से, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरा गैंग रेप होगा, मेरे वकील को मारा जाएगा, मेरे पति और बच्चों को मारने की कोशिश की जाएगी, सबको मार देंगे अगर मैंने एक स्टेप भी उठा लिया, क्योंकि वो तो दया के पात्र रहेंगे। मैं दया की पात्र नहीं बन पाऊंगी कभी भी। अदालत, डिवीजन बेंच, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट जैसे डिवीजन बेंच। और जो इस तरह की नियत रखने वाले एप्स्टीन जैसे लोग हैं, उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं आज इस जजमेंट की वजह से, कि हम कुछ भी कर लें, इतना तो कर नहीं पाएंगे ना कभी भी। हम 1 रेप कर लें, 2 रेप कर लें, 10 रेप कर लें, गैंग रेप कर लें, कुलदीप सिंह सेंगर से तो कम करेंगे ना। और कुलदीप सिंह सेंगर साहब दया के पात्र हैं, डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली। तो हम कुछ भी करें, हमारा कुछ नहीं होने वाला, खूब करें। और जब तक ट्रायल होगा, जब तक तो हमें पुलिस ही बेल दे देगी, क्योंकि भाई ये जजमेंट है। कुलदीप सिंह सेंगर दया के पात्र हैं, हम तो ऑटोमेटिक दया के पात्र हैं। अभी तो हमें सजा भी नहीं हुई है, वो तो सजा के बाद दया के पात्र थे। ये इसका फॉल आउट है। एक भी बच्ची देश की अब इस जजमेंट की वजह से सुरक्षित नहीं है। मेरा इसी से जुड़ा था, परिवार की सुरक्षा से बहस पढ़ रही थी, उसमें एक जगह मैंने पढ़ा कि कोर्ट का ये कहना है कि सिर्फ क्योंकि विक्टिम को खतरा है, इस वजह से हम कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में नहीं रख सकते, ये उसके साथ गलत हो जाएगा। मैं तो कह ही रहा हूं दया का मैंने तो आपको क्या कहा, यही तो दया का पात्र है। इसने अभी इस बच्ची को कहां मार पाया? इसको मौका ही ना दें हम मारने का, कि अभी इस बच्ची को भी मार पाए, बाकी परिवार के बच्चे लोगों को मार पाए, ये मौका ना दें हम, इतनी दया ना दिखाएं हम इस पे। यही तो बात है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। खतरा है ना, खतरा, फ्यूचर का खतरा कैसे आंका जाता है पिछली गतिविधियों से। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है, एक तो हम जनता से आह्वान कर रहे हैं, अपनी बच्चियां अगर सुरक्षित रखनी है, एक भी बच्ची अब सुरक्षित नहीं है अगर जनता सड़क पे नहीं आएगी। जनता में बहुत लोग ये सोचेंगे हम सड़क पे उतरेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस हमें मारेगी। पुलिस तो घसीट रही है, घसीट रही है, हमें भी घसीटेगी, हमें भी जेल में डालेगी, हमें भी लाठियों से मारेगी। बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास चॉइस ही 2 है, या तो इन लाठियों से, पुलिस से डर जाओ और अपनी बच्चियों को हवाले कर दो इन दरिंदों के, क्योंकि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच कहती है कि ये दरिंदे दया के पात्र हैं, और या फिर पीसफुल प्रोटेस्ट करके, इतना बड़ा मैसिव पूरे देश में पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर एक बच्ची को सड़क पे आना चाहिए, हर एक माता बहन सबको आना चाहिए सड़क पे, और लोगों को भी आना चाहिए, कि जब तक ये जजमेंट खत्म ना हो जाए और कोई ऐसा सिस्टम ना बन जाए, ये मुंह दिखाई वाला सिस्टम नहीं, कि ऐसे किसी दरिंदे को कभी भी इतनी बड़ी दया का पात्र ना बना सके कोई भी अदालत। जब तक ये ना हो जाएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। मात्र 3 लोग बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मैं हर चीज में आपके सामने भी बार बार कह चुका हूं कि 80% न्याय ऐसे केसेस में मिलेगा सड़क से, पीसफुल प्रोटेस्ट से, 20% अदालतों में
लड़ाई लड़ने से, वो भी ईमानदारी के साथ रीढ़ की हड्डी। ये नहीं कि मुंह दिखाने के लिए बड़े बड़े नाम चले जाएं और जान के केस हार के आ जाएं, जैसा इन केसेस में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? बच्ची तो कह रही है मुझे आंख बंद करके विश्वास है, और मुझे इस आंख बंद करके विश्वास को पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा है। इस अभी बच्ची को एक पूरा विश्वास है आंख बंद करके। अभी एक जो कंपेयर चल रहा है सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं लोग, या देख के भी ऐसा लगता है, एक निर्भया रेप कांड हुआ था, उस वक्त पूरा देश दिल्ली में था और सड़कें जाम थी, हर कोई आवाज उठा रहा था। लेकिन हमने 23 तारीख को देखा बस 3 लोग थे, अभी भी कुछ एक आवाजें ही उठ रही हैं। वो फिर क्या करना पड़ेगा कि लोग समझें इस बात की सीरियसनेस को, या लोगों को ये समझ आए कि ये जो हो रहा है वो गलत है? 2012-13 में जब ये निर्भया कांड हुआ था, वो इसके सामने वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। उसके साथ तो एक ही दिन हुआ था ना, जो भी हुआ था इस बच्ची के साथ। उस दिन के बाद दोबारा गैंग रेप हुआ, पिता को मारा गया पुलिस द्वारा, इसके वकील चाची और उनको मारा गया, इसको इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करा के इसको मारने की चेष्टाएं हो रही हैं। इसके साथ तो लगातार होता आ रहा है ना। लेकिन उस समय क्या फर्क था, आरएसएस का पूरा तंत्र निर्भया बच्ची के लिए नहीं लगा हुआ था, वो उस समय की सरकार को, उस समय की पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो सारा आंदोलन आरएसएस और दूसरे लोग करा रहे थे। दूसरा, उस समय क्या था कि मोदी जी ने जो पिछले अपने 11.5 साल में ये सुरक्षित किया है, इंश्योर किया है कि 80 करोड़ नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के हर व्यक्ति अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए सुबह से लेकर रात तक दौड़ता रहे, और पेट में खाना ना जाए उसको 5 किलो अनाज के लिए मोहताज बना दे। ये उन्होंने काम किया है पूरे देश को लूट कर। उसके ऊपर पुलिस प्रशासन का इतना दबाव बना दिया कि चूं भी करोगे तो तुम्हें उठा के पुलिस जेल डाल देगी। तुम्हारे बच्चे जो अभी भूखे मर रहे हैं 100% भूखे मर जाएंगे। ये मोदी सरकार ने किया है पिछले 11 साल में। ये फर्क है पुराने और इसके सामने जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लोग आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं है। ये इसकी वजह है, इसलिए लोग सड़क पे नहीं आ पा रहे। लेकिन अगर नहीं आएंगे, मैंने आपको अभी बोला, तय कर लो, या तो इन लाठियों से गोलियों से डर जाओ, या अपनी बच्चियों को इन दरिंदों के सामने, भूखे भेड़ियों के सामने खुला छोड़ दो। छोड़ तो दिया ही ना, इस जजमेंट ने छोड़ दिया। अब भी अगर नहीं निकलेंगे सड़कों पे तो बच्ची कोई सुरक्षित नहीं है देश में, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए आधी रोटी खा के भी बाहर निकलना है अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए, इन दरिंदों से जो एप्स्टीन कुछ भी नहीं है इनके सामने। जो एक गैंग है ना, ये इलेक्शन जितवाते हैं, जो जो एप्स्टीन कार्य करता था ना उससे 100 गुना ज्यादा ये कार्य कर रहे हैं। ये गैंग है बहुत बड़ा, ये अकेले कुलदीप सिंह सेंगर नहीं है, ये समझ लीजिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ये अकेला नहीं है, ये पूरा एक गैंग है और इन लोगों को बचाने के लिए बहुत से लोग उतर आते हैं, लेकिन जो पीड़ित है उनके लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं और अब लोग नजर भी नहीं आ रहे सड़क पर उतरते हुए। तो न जाने लोगों की चेतना कैसे मरी हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक रेपिस्ट को, एक मर्डरर को छोड़ा जा रहा है, और वो ऐसा रसूखदार मर्डरर है कि वो अगर बाहर निकलता है तो किसी न किसी तरीके से विक्टिम को, जिसने इतनी हिम्मत जुटाई, जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, एफआईआर लिखे जाने के बाद उसके पिता को थाने के अंदर मार दिया गया, उसे इतने टॉर्चर झेलना पड़ा, उसके बाद अगर उसे छोड़ दिया जाएगा तो वो व्यक्ति वहां तक पहुंच रखता है और उसे नहीं छोड़ेगा, ये सभी को पता है। बावजूद अगर ये जमानत मिलती है तो सिर्फ कोर्ट ही नहीं, हम सब बेगुनहगार होंगे अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो। और गलत के खिलाफ अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम, आप और हमारे आसपास सभी गलत हैं, फिर सब गुनहगार होंगे अगर कुछ होता है उसके साथ। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कोर्ट नहीं होगा। तो प्लीज इसके लिए आवाज उठाइए और कोशिश कीजिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन ये फैसला जो है वो बदल सके और उसे जमानत ना मिल सके, जो उम्र कैद की सजा थी वो बरकरार रह सके। अभी भले ही वो बाहर, कई लोगों की ये दलील है कि बाहर तो नहीं आया, अरे बाहर नहीं आया लेकिन 10 साल की जो सजा है, मर्डर की सजा है, उसकी बात तो आएगा। उम्र कैद की जो सजा थी वो तो रद्द हो गई, उसे तो निलंबित कर दिया गया। अंतर यही समझना है और हमें आवाज उठानी है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय जरूर दीजिए।
इस वक्त जो लड़की हमारे साथ है उसका इंडिविजुअल पहचान क्या है ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि एक देश की बेटी है, वो बेटी जिसे रसूखदारों ने, सत्ता के दावेदारों ने सताया है और बहुत लंबे अरसे तक सताया है। इसने हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटाकर जब एफआईआर करने पहुंची तो वहां भी इसे सताया गया, इसके पिता को सताया गया, सताया क्या, टॉर्चर किया गया। थाने में एक तरीके से उनकी मर्डर कर दी गई और बहुत कुछ इसे झेलना पड़ा। बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट से फैसला आया। कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ, उस आरोपी को, उस रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा हो। लेकिन 6 साल बाद अब एक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आता है कि उन उम्र कैद की सजा जो थी उसे निलंबित करके उसे जमानत दी जाती है। और उसके बाद फिर इस लड़के की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है एकदम से। जो सब कुछ ठीक चल रहा था, न्यायिक व्यवस्था पर जो भरोसा लिए ये चल रही थी, एकदम से सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। फैसला आया, फैसला ये आया कि उस मर्डरर और रेपिस्ट को सजा सुनाई गई और कोर्ट ने कहा कि इसे उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन ठीक 6 साल बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आता है कि जो पुराने फैसले हैं, जो उम्र कैद की सजा दी गई थी उसे निलंबित करके अब उसे जमानत दी जाएगी। भले ही वो बाहर नहीं आएगा, कुछ कंडीशन है, पर उसके बाहर आने से इस लड़की की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे और कितनी उथल पुथल एकदम से मच गई है, ये हम जानने की इनसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये कि कोर्ट का जो ये फैसला आया उस पर क्या कहना है आपका? नाराजगी आपकी बहुत है, क्यों नाराजगी है? मैं हाई कोर्ट के ऊपर नाराजगी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट की इमेज खराब की उन दोनों जजों ने। इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया। मैं आज गई थी सवाल ही करने, क्योंकि मेरा अधिकार है अपना पूछना कि जैसा साहब आपने हमारे ऊपर दया क्यों नहीं किया और उस रेपिस्ट के ऊपर दया क्यों किया, ऐसा क्या आपको उन पे दिखा? सवाल है कोर्ट से कि आपको ऐसा क्या दिखा? हाँ, क्या कर रही थी? मेरे चाचा भी तो जेल में हैं, उन पे आप क्यों दया नहीं खाए? क्योंकि वो भी तो सीधे इस किस्म के आदमी हैं। उन पे नहीं, रेपिस्ट के ऊपर दया खा गए। लगता है जज साहब की बेटियां बच्चे नहीं है, तभी ऐसा उन्होंने किया। कोर्ट ने अपनी दलील में जब बहस हो रही थी उस दौरान ये भी कहा कि क्योंकि आपकी सुरक्षा की दिक्कत है, आपको सुरक्षा सही से नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुलदीप सेंगर को जेल में रखें, ये उनके साथ गलत हो जाएगा। क्या ये चीज आपको मालूम है? मतलब समझी नहीं मैं। कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपको सही सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो उसके कारण कुलदीप सेंगर को जेल में नहीं रख सकते। वो आपको अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है या उनसे अगर खतरा है इस तरीके से, तो उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, उनसे खतरा है तो जेल में नहीं रखा जाएगा? तो खतरा बढ़ाने के लिए बाहर निकाला गया क्या उनको? भाई खतरा बढ़ाने के लिए बाहर निकाला जा रहा, फिर इसलिए निकाला गया। सुरक्षा में तो है ही, सुरक्षा के रहते हुए भी कुछ कर सकता है। तो जज साहब को शर्म आनी चाहिए कहने में। थू है उनकी जिंदगी का। आपको डर है कि उनके आने के बाद आपके लाइफ में या आपको खतरा है कुछ? बच्चे ही मार दिए जाएंगे, पति मार दिए, रोजी रोटी कमाने वाला ही मार दिया जाएगा। जब नौकरी से निकाल दिया गया तो मार भी दिया जा सकता है, मेरा सुहाग छीन लिया जाएगा। उनका सुहाग बना है ना, मेरी माँ का भी सुहाग उन्होंने छीन लिया, उनके भाई ने, कुलदीप सिंह सेंगर ने छीन लिया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। पहले भी हमला हुआ था आप लोगों पर, आप भी थी जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई थी ये उसमें। लाइफ टाइम तक खतरा बना हुआ है। उनकी मौसी बोलती है कि ये तो रोड एक्सीडेंट में भी लगता है कि नंबर प्लेट में नंबर दिखता है। जिसको करना होगा तो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से करेगा, वो अटैक करेगा, या तो काली पोत के नंबर ना दिखे तब करेगा। वो घटना क्या थी चलो जब आप ठीक है, लोग? मैं उनकी मौसी के साथ में एक्सीडेंट कराती हूँ, हम्म, तो आरोप ना लगाए, बस बोल दे कि रोड एक्सीडेंट है, तो मैं मान जाऊंगी कि रोड एक्सीडेंट है। वो घटना क्या थी उस वक्त जो 2019 में ये आई? 19 की ही बात है ये। तब क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? 19 में तो एक्सीडेंट कराया था मैम, 18 में पिता को मारा ना, 17 में रेप किया ना। तब आपकी स्थिति कैसी थी? तब भी आप एफआईआर लिखने गई थी तो लिखने नहीं दिया गया था? पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, मेडिकल तक उन्नाव चेंज कर दिया गया। अभी भी चेंज करके देखो कोर्ट में लगा के, सीबीआई पे कोर्ट जैसा आरोप लगा दिया कि जांच आपने सही नहीं की। कहने में शर्म नहीं आई, क्योंकि जज साहब ने जन्म नहीं दिया था ना, तो कुलदीप सिंह की वाइफ ने दिया।
ना ही रश्मि सिंह सेंगर एडवोकेट है उन्होंने दिया। जन्म तो मेरी माँ ने दिया, मेरी माँ को पता है ना कि मैं नाबालिग हूँ। उन्हें कहने में शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को कि बालिग है, हड्डी किसी घर में भाई है खाने को। अभी छोटे हैं, अभी देखो कितने छोटे-छोटे बच्चे मोटे-ताजे रहते हैं, उनकी हड्डी मजबूत रहती है। ऐसा नहीं कि हड्डी से मालूम पड़ता है कि लड़की नाबालिग है, बालिग है, ऐसा नहीं है। हुँ। तो ये आप खाने-पीने से हड्डी मजबूत होती है। तो आपको कहा गया कि आप नाबालिग नहीं हो। हाँ, जैसा आपको क्या माँ के पेट से जन्म हुआ था तो क्या हमको गोद में लेने आए थे अपने, कि गोद में लेके खिला रहे थे? ये तो गलत है ना। तो जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो आएगा वही बोलेंगे। दुःख है ये सुनने के बाद या मतलब मैं फीलिंग कैसा महसूस कर रहे हो? या मैं क्या तो लग क्या रहा है मुझे सिस्टम लग पे रहा है क्या कि कहें? क्या करूँ ये सब होके सब सिस्टम बना के सब वो करके तभी जजमेंट क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई। अब आप ही देखिए सभी लोग को दिख रहा है ना कि छुट्टी पड़ गई और जजमेंट ऐसा हो गया। उसके छुट्टी के 2 दिन पहले जजमेंट हुआ, ये नहीं हुँ। बहस होने के 2 दिन बाद जजमेंट हो। छुट्टी के 2 दिन पहले जजमेंट, 23 को जजमेंट, 24 को रोक, 25 25 को से कोर्ट छुट्टी। बंद। अब हुँ। बताइए। तो फैसला हुआ और उसके बाद कोर्ट बंद हो गया। अच्छा आपने ये भी कहा कि क्योंकि हमारे उनको स पता था कि अगर ये ऐसा ऑर्डर करेंगे 2 दिन बाद तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट 100% जाएँगे। पहुँच जाएँगे। हुँ। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कुछ? उम्मीद है मुझे आँख बंद करके भरोसा है जनता पे, कोर्ट पे उम्मीद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है। हुँ। उन 35 चिट्ठियों का निर्णय किया है मेरे साथ में, मुझे बहुत खुशी है। अब जनता से, सरकार से सबसे गुहार है कि इस बेटी को बचा लो इस दुनिया में, अगर आपकी बेटी हूँ मैं तो। जनता पे भरोसा है कि आपके साथ आएगी? जी, भरोसा है। हुँ। उन रोड से कुत्तों को ना हटा के, उन दरिंदों को हटा दो, मार दो। आप फैसले के बाद सड़क पर बैठी थीं, तब पुलिस का क्या बर्ताव था आपके साथ? मुझे मारा-पीटा है, उसमें सारे द बोले इंडिया गेट में अलाउ नहीं धरना पे धरना ठीक है, इंडिया गेट में अलाउ नहीं है, तो क्या देश में इंडिया में रेप करना अलाउ है? क्या बहन-बेटी को छेड़ के मार देना अलाउ है? तो ये भी नहीं अलाउ होना चाहिए ना। जब धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं तो ये भी अलाउ नहीं होना चाहिए। हुँ। राहुल गा कानून एक ही होना चाहिए ना फिर तो। हुँ, अब ये नहीं कि रेप करके मार दो और धरना करने से इनकार कर दिया जाए, तो गलत है। सही बात है। राहुल गांधी ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आपने प्रधानमंत्री से समय माँगा, क्या मैं कोई कहीं रिस्पॉन्स आ रहा है? मैं मिलने के लिए राहुल भैया ने हमको सामने से वो मिल एक पीड़ित से मिले हैं वो, ऐसा नहीं कि राजनीति से मिले, हुँ, पीड़ित हुँ। से मिले। आश्वासन दिया। आश्वासन दिया कि बेटा हम न्याय आपके वकील के साथ में एक हिम्मत ताकत खड़ी करेंगे, लेकिन मेरे वकील खुद ताकत हैं हुँ। लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री से मिला समय या कुछ आया उधर से रिस्पॉन्स? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या पता प्रधानमंत्री जी हमारे कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हों, सुप्रीम कोर्ट का। उम्मीद है प्रधानमंत्री से पॉजिटिव जी, कुछ? क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ एक। हुँ। आज बता दें बेटी अगर नहीं हूँ तो, मैं प्रधानमंत्री जी की बेटी हूँ, अपने अमित शाह गृह मंत्री जी की बेटी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटी हूँ, क्योंकि महाराज जी हैं, उनके चरण छू सकते हैं क्योंकि मेरा अधिकार है छूने का, साधु संत हैं। मैं हुँ। उनके चरण धो के भी पानी भी सकती हूँ क्योंकि मुझे पुण्य होगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा उनका। ऐसे तो मेरा तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैं योगी जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में मत रखो। ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से फेंक दो। एक राजभर हैं, एक दयाशंकर हैं, उनको दया नहीं आई विक्टिम के, रेपिस्ट के ऊपर दया आई। वो भी मंत्री हैं। मेरा तो हुँ। यही कहना है महाराज जी से कि क्यों अपनी इमेज खराब कर रहे हैं? अपनी इमेज क्यों खराब कर रहे हैं? अरे इस कुत्तों को मार के भगाओ अपनी पार्टी से क्योंकि ये आपकी इज्जत डाउन कर रहे हैं। मैं तो हुँ। आपका नाम ले रही हूँ, लेकिन ये इज्जत डाउन किए दे रहे हैं आपकी। आपको सबसे जनता को जवाब भी नहीं दे पाएँगे कि ये कैसे बत्तीसी अगर इनके घर में बेटी के साथ रेप होता, तो क्या ये बत्तीसी निकालते? दर-दर की ठोकरें खा के न्याय दिलाते उसको। हुँ। एक आखिरी सवाल कि ये फैसला आने के बाद आपकी ज़िंदगी में एकदम से बदलाव आया होगा क्योंकि जो चीज़ें एकदम से जिसका फैसला हो चुका था वो चीज़ें फैसला पलट दिया गया। अब आपको फिर से नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर कठिनाइयों नहीं का तो अब झेलना। यही है कि अब उनको दोषियों को मेरे योगी जी का कहना है, यमराज इंतज़ार करेंगे। 17 में नहीं किया लेकिन अब किया है। बेटी की हम सुरक्षा करेंगे। अब वो ऐसा ही कर दें बहुत सही रहेगा।
और मुझे स्टैंड अप कर दे ताकि हम अपनी लाइफ चला सकें। ये इन्हें उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, और ये कह रही हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ, वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। और मेरी भी अपील है मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि इस उम्मीद को टूटने मत देना। अगर इनकी उम्मीद टूटी तो देश की बहुत बेटियों की उम्मीद टूटेगी, हमारी उम्मीद टूटेगी। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो ये बहुत भद्दा एग्जाम्पल सेट होगा और आपके शासनकाल पर एक काला दाग रह जाएगा। पीड़िता की माँ है हमारे साथ इस वक्त। जब 3 लोगों को जो आपने देखा तस्वीर में बार-बार देख रहे हैं इंडिया गेट पर बैठे हुए, तब पीड़िता थी, माँ थी, एक महिला एक्टिविस्ट थी। इनसे जानने की कोशिश है हमारी। माताजी, पुलिस ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया जब आप बैठी थी? मैडम 23 तारीख का जब फैसला हुआ हम कोर्ट गए माँ बेटी, और हम ये नहीं उम्मीद करके घर ते अन्याय की मौत हम इनका बरी कर दी जाई, इनका कुलदीप सेंगर का बेल मिल जाई। हमने ये तो न सोच के चले ना घर ते, हम तो बड़ी खुशी है ना कि आज हमको जब नीची अदालत 30,000 की कोर्ट धर्मेंद्र शर्मा जज ने न्याय किया, तो ये भी जज साहब बन के आए तो न्याय करेंगे। हमको इन पे भरोसा है, हमको हाई कोर्ट पर भरोसा है, पर 2 जजों पर भरोसा नहीं। हम पूरे हाई कोर्ट का क्यों बदनाम करें? और जज हैं उनमें लाखों जज हैं, उनकी बदनामी नहीं करेंगे, पर 2 जज ऐसे पता नहीं कहाँ से भेजे गए रहे कि उन्हीं के मनई हैं, कि उन्हीं के परिवार के, उनके खानदान के हैं, कि उनके रिश्तेदार हैं। हम ये जज्जों से खुले दियो कोर्ट, हम रोज धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे, रोज इनसे हम यही पूछेंगे न्यूज में, चैनल में, जज साहब आपने क्या सोच के मेरी लड़की को न्याय नहीं दिया? अपने बच्चे लेके, मेरे 4 लड़कियां एक बेटा भटक रहे हैं। ये ये जज्जों का कैसा फैसला आया कि बताओ, 2 जज मिलके हंसते हुए उनको बेल दे दिया। उनको शर्म नहीं आई? शर्म आना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अमित शाह जीते, हम यही मांग कर रहे हैं इनकी बेल कैंसिल की जाए, इनका सीधा फांसी की सजा होए। हम लोग आज 4 दिन से भटक रहे हैं भूखे प्यासे। वही वही यादें फिर याद दिवा दी जज साहेब आए के फैसला में कि मिला हुआ फैसला मेरा अधूरा रख दिया गया। मेरे 5 पे रही बाकी हैं, मेरे बच्चन की सिकोटी छीन ली गई, मेरे देवर की, मेरे घर में 4 दिन गुंडे कुदाए गए मेरे को मारने के लिए। हमने प्रेम नगर थाने गए तो हमने कहा हमको सुरक्षा दे दो, बोले आपको सुरक्षा, आप झूठ बोल रही हो, थाने की पुलिस हड़का के भगा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? दिल्ली या हम कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप सिक्योरिटी नहीं देना चाहते हो, पर मेरे घर में चोरी हुई, ये तो चोरन का तो पता लगाओ, कौन गुंडे आए थे हमको लोगन का मारने। जब हमका लोगन का नहीं पाए तो मेरे घर में अजक जेवर रही, पैसा रहा, सब लूट फूंक करके ले गए, सब कागज साड़ी कपड़ा सब फेंक दिया। वीडियो मेरी लड़की बना रखे थी। पर मेरे साथ दिल्ली में भी अत्याचार हुआ। अगर मेरी बच्ची मिल जाती घर में, साकेत में तारीख लगी रही, मेरी लड़की बोली मेरे यहाँ मम्मी रुक जाओ, 1 रात रुक गए। अगर मेरे बच्चे घर में मिल जाते तो बलात्कार भी करते। वो लोग आए थे 4 गुंडे, और मेरे बच्चे को भी मार डरते, मेरी लड़कियन की भी मार डरते। हम तो अपने बेटी के यहाँ रहते। यही जनता दुनिया कहता है माँ अपनी बेटी को मरवा डाली है, यही कहता कि ना कहता। मेरे ऊपर दाग भी लग जाता, थू थू होती, और मेरे को हिसाब नहीं मिला। बे हिसाब हमको चाहिए। मुख्यमंत्री जीते, योगी जीते, मेरे घर में 5 तेरह ही बाकी हैं। मेरे बच्चों की सिक्योरिटी, इनके लोगों की तरह भी नहीं 5 लोगों की तरह ही बाकी है। मेरे बच्चों की सिक्योरिटी हटा, अगर ये लड़की मेरी ना पहुंच जाती, इसकी भी हटाने, मेरी लड़की बेहोश हो गई, तब वो मैडम को दया आई, एक लेडीज हुई के मेरे वकीलन की, मेरे सहयोगिन की सिक्योरिटी हटाते हुए। पर मैडम को सोचना चाहिए कि अब ये सिक्योरिटी मेरे बच्चन की तो दे दे, जहाँ बैठी हुए उनके कान तक का आवाज पहुंचाई जाए। कहूँ मैडम रही, उनका नाम तो नहीं जाने थे, पर उनके पद तक का आवाज पहुंचाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का वो भी मैसेज लिखा है कि इनके परिवार अधूरा मारा मारा फिर रहा, इनके बच्चन के पास सिक्योरिटी नहीं है, इनका परिवार खत्म कर दी जाए। अरे कुलदीप सेंगर तो चलो ठीक है, हम मान लिया, कुलदीप सेंगर एक विधायक हुई के उनकी बेल हो रही है। एक मेरा देवर क्या गलत किया है कि उसको तेरही करने के लिए नहीं ढीला जा रहा, जमानत नहीं दी। 8 से 9 साल लग गए।
अबे इसके बाप की तरह ही नहीं हुई, किसी चाची की नहीं हुई, मौसी की, इसकी दादी की, सबकी तरह ही पड़ी। सरकार को ये नहीं देखती है, सरकार को खाली ये जज्जन का नहीं, हम सरकार की गलती में जज्जन का खाली यही देखे रहे हैं, कुलदीप सेंगर विधायक छोड़ने के लिए ये बहु अत्याचार हुआ। अच्छा, अगर कुलदीप सेंगर बाहर आते हैं उससे परिवार को खतरा है आपको? बहुत खतरा है मैडम, पर उनके आने तक भी खतरा है, उनको जेल में रहने तक हमको खतरा है, मेरे परिवार को, पूरे परिवार को मेरे खतरा है। और मैडम उनको सोचना चाहिए, ये इनके वकील नो सिक्योरिटी, मेरे वकील तब भी लड़ाई लड़ते रहे, नो सिक्योरिटी कहत कहत हटवा दिया इनके वकीलों ने, खाली विक्टिम की सिक्योरिटी छोड़ और मेरे सारे वकीलन की सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी, परिवार की मेरे सिक्योरिटी। पूरे परिवार की, मेरे देवर की, बच्चे की सिक्योरिटी, मेरे देवर को जेल मानी, झूठे झूठे मुकदमा मानी फंसा रहे हैं। एक लड़की का न्याय दिवावेंगे और झूठे मुकदमा में 10 साल की सजा, उन्नाव जेल थे, कुलदीप विधायक सजा सुनवा रहे हैं, पैसा दे के झोला भर रुपया गा रहा जज साहब को उन्नाव मानी। जब सजा सुनाई गई रही वो टाइम मेरी देवरानी जिंदा रही, बोली नहीं जज साहब जाओ तुम्हारा पेट फाट जाई, वो जज साहब खत्म भी हो गए, जिंदा नहीं है, दुआ आपके बहु परिवार लगती। पर कितने हमले कराए गए? मेरे परिवार पर मेरे पति को मरवा दिया गया, मेरी लड़की के एक्सीडेंट करवाया गया, मेरी लड़की तो भगवान ने, वो भी मर गई थी पर स्वाति मालीवाल, हाँ। उनने जहाज पे लाके, और मेरे बच्चे आधे लखनऊ में देखती थी, और फिर बच्चन का बुलाइन, वो स्वाति मालीवाल की वजह से ये लड़की जिंदा बैठी। कोर्ट धर्मेंद्र शर्मा जज 30,000 थे, और कोर्ट अपनी स्पेशल कोर्ट वहां लगाई न है कि वही एम्स में कोर्ट मेरी लड़की को न्याय देने के लिए धर्मेंद्र शर्मा एक जज, वो भी तो किसी के बेटे जज बन के आए थे, उनने तो मेरा भरोसा तो एक, आपकी देवरानी को भी मार दिया गया? सबको मार दिया गया एक्सीडेंट में के 3 मरे, मेरा वकील की बहन, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी की बहन, वकील साहब और मेरी देवरानी, और मेरे देवर को झूठे मुकदमा फंसा दिया। आज तक का तेरह ही इतने लोगन के, मेरे घर में 5 लोगन की तरह ही नहीं हुई। अरे इनको शर्म आना चाहिए कुलदीप सेंगर को, तुम्हारा भाई मनोज सेंगर मरे थे, हार्ट अटैक आया था, उनकी तरह ही करने को तुमको सबको आ गए थे छूट के, और मेरे घर में ऐसा कौन हुआ है? हमारे घर में भाई विधायक नहीं है, वो पैसे में बली, विधायक भी है, उनकी जनता भी उनकी सहयोग करती, पूरे देश की जनता उनकी सहयोग करती, फिर मेरे आंटी आप अभी लोगों पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। जब तक का इनकी बेल कैंसिल नहीं होगी, जब तक का हम गेट खटखटाते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जब तक का मेरे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं लगेगी, मेरे परिवार को, माता, मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, बच्ची के साथ चाहे मर जाए पर हम धरना प्रदर्शन नहीं ढीलेंगे। मेरे बच्चे अब घर में है मैडम, आप 4 धरने पे लड़कियां, एक बेटा है, बेटा 10 साल का है। तो मैडम सरकार को देखना चाहिए, एक बच्ची की भी सिक्योरिटी छीने लेते रहे मैडम। आज चलो, आज कुलदीप सेंगर का बेल दिन, कल बच्ची की मेरी सिक्योरिटी छीन लेंगे, मेरे दामाद कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे और कैसे अपने बच्चे पालेंगे? अरे एक लड़की है, बालिक हो गई, अपनी शादी कर लिया, किसकी लड़की बेटी नहीं शादी करती, उसके बाप नहीं तो शादी नहीं करेगी, अपना जीवन कैसे बिताएगी? है उसका भी बिताने का जीवन का हक होता है मैडम, है। तो मैडम मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, मेरे पति को जेल में करते हैं, आपका भी मारपीट करने के बाद। शरीर में दर्द हो रहा था, हाथ पैर में दर्द क्यों? मैडम ये जो इंडिया 23 तारीख का हम इंडिया गेट गए है, बेल कैंसिल उनकी की गए कुलदीप सेंगर की, वो जज ने 2 जज मिलके उनकी बेल कैंसिल की, इनको 10 कदम के दूर छोड़ा, ये पीड़िता का परिवार, पीड़िता की माँ रहेगी और इनको बेल दई दीन। तो हमने सोचा जो इनका बेल मिल गए है, 10 कदम का, 100 कदम, 500 कदम ही दूर रहेंगे, पर इनके मन ही तो दूर नहीं रहेंगे मैडम। हमारे पति जैसे तरीके से मारी ना, पूरी देश दुनिया दिया कर रही, नहीं छोड़ दी ना, नीम के पेड़ में बांध के और बंदूकन के नाला नल गुर्दा फाट गए रहे, पूरे खून चिचुहाते रहे, सड़क पर उघारे बेपर्द पानी डर डर के मारे ना, वही दिन कहाँ चले गए? आज वही दिन हमका याद आ रहे कि आज हमारा पति बैठ होता तो, अरे कुलदीप सेंगर अंदर है, उनका सुहाग बना है, उनका बाप बना है, मेरे बच्चे का छाया छीन ली, कहाँ का न्याय है, कहाँ का ये धर्म कहाँ का है कि मेरे बच्चे सब अनाथ हैं बिन बाप के? अबे मेरे माँ बाप है मैडम, मेरे बाप हैं, मेरे बाप खाली खटिया लगे हैं, किसी का दामाद मर जाएगा तो उसके बाप के और माँ के ऊपर क्या बीतेगी मैडम?
वही दिन हम आपको आज याद आ रहे कि मेरे माँ बाप जिंदा है। कितने पता कब कब सोच मेरे माँ बाप जिंदा है, आज मेरे बच्चे के बाद छीन लिए गए। ये प्रधानमंत्री तक का हम उन ठीक है, उनकी बहन है कि माता है, कुछ हमको मान के हमको न्याय दे। हम उनके पास गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि हमको न्याय दे, इनकी बेल कैंसिल करें, इनका सीधा फांसी की सजा होना चाहिए। जितने मेरे पति के दोषी हैं सब बेल पर हैं, सब लोग बाहर हैं। मेरे देवर ने ऐसा क्या कर रखा, उनको 10 साल की सजा सुना दिया, फर्जी मुकदमा। यही सीबीआई वाले किसी गरीब को मार के भट्टे में झोंकते थे, यही कुलदीप सेंगर उनके भाई टायर जला के ऐसे करके षड्यंत्र मारते थे गरीब दुखिया। इनके घर में प्रधानी, इनके घर में विधायकी, इनके घर में सब पूरा प्रशासन प्रधानी विधायकी, इनके घर में सब पूरा माता प्रशासन और सब अधिकारी रहे। रसूख है, हाँ पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं हाँ, और सारी चीजें। पर लेकिन इनकी बेल कैंसिल की जाए तभी हमको भरोसा, और हमका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि इनकी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी इनकी बेल कैंसिल करेंगे। हमको पूरा भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिले, न्याय मिले। और दिल्ली सरकार, यूपी सरकार पर यही भरोसा है। प्रधानमंत्री जी थे, अमित शाह जी थे, दिल्ली सरकार थे, यही भरोसा है। और हमारे राहुल गांधी भी मेरे पार्टी के हैं। उम्मीद हम है। हमको भरोसा है। हम बोले वकील दे तो हम कहा वकील दे दो भैया, पर मेरे वकील के साथ खड़ा रहे। मेरा वकील तो लड़ता रहेगा, आप एक दे दोगे तो उनके साथ रहेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ हम आपके साथ हैं हाँ, और हम उनने आपको बोला, न्याय पर दिलाने के वो लिए हर पार्टी संभव के कोशिश करेंगे। मैडम ने हमको टिकट दिया, वो मेरी पार्टी की हैं। बहुत लोग कहते तुम नहीं मिल पाओगे, हम उनके गेट पर जाएंगे, कहे नहीं मिल पाएंगे, मिल पाएंगे मैडम, वो मेरी पार्टी के हैं बिल्कुल नेता, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी पार्टी के नेता हैं। ये थोड़ो कि भरोसा है हैं। इनको। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको भरोसा है। अपने मुख्यमंत्री से ये गुहार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, हमारी बात सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट पर इन्हें भरोसा है। ये बार बार कह रही हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे। धरने पर जब बैठी थी तो पुलिस ने इन्हें उठाकर घसीटकर पूरी चोट आई थी। बहुत छोटे हैं मैडम, हाथ नहीं उठता है, हाँ, आज 4 दिन हो गए। तो इन्हें चोटें भी आई थी। लेकिन हाँ, कोशिश है, जारी है कोशिश, लड़ाई जारी है, उम्मीद भी है और हिम्मत है, हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। अपील है कि लोगों से अपील है कि आप साथ खड़े होइए, अपनी बेटी के साथ खड़े होइए और सभी को होना भी चाहिए। इनका साथ दीजिए। और मेरी भी अपील है गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से, हम भी उत्तर एक बेटी प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री से कि बेटियों को न्याय हिसाब होना चाहिए, चाहिए। न्याय चाहिए, हिसाब चाहिए, हम्म न्याय चाहिए। न्याय की खातिर दुनिया की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। एक विधायक को बेल मिल रही, अरे भटक रहे हैं बच्चे ले रोड पर, ये नहीं दिखान उनका, जन का ये नहीं दिखान कि मैडम आ रही, इनके बच्चे आ रहे हैं। जज साहब की आंखें में पट्टी बंधी रही, अंधे रहे, अंधे तो नहीं रहे। अंधे होते तो चलो मान लेते कि अंधे हैं, चलो दई दें, पर वो अंधे नहीं रहे। उनकी बेल कैंसिल की जाए तब हमको न्याय मिले, नहीं ऐसे न्याय हमको। बिल्कुल सही बात है। और किसी 2 जज के कारण पूरे कोर्ट को ये कह रहे हैं कि हम पूरे कोर्ट को बदनाम नहीं करेंगे, हम कुछ उल्टा नहीं कहेंगे या हम कोर्ट के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। ये 2 जजों का फैसला है और हम उस 2 जजों के फैसले से सहमत नहीं है। और सिर्फ ये नहीं, कोई भी सहमत नहीं है इस फैसले से। अगर कोर्ट और जज पैसे और रसूख के दबाव में आ जाएंगे तो फिर आम नागरिक कहाँ जाएगा और आम नागरिक का सहारा फिर क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आपसे भी है, हमसे भी है और कोर्ट से भी है, सत्ता के दावेदारों से भी है। 5 तेरही परी, 5 तेरही परी हैं, सोचना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए है। 5 लोगों की इन्होंने श्राद्ध कार्यक्रम नहीं किया है, 5-5 तेरही ऐसी ही पड़ी है। ये कितना बड़ा दुख है, सालों से ये पड़ा है। हाँ, देवर को मेरे ये ढील दे, सिर्फ तेरा ही सुना जा खातिर सकता है। तेरा ही खातिर ढील दिया जाए 15 दिन का, तेरा ही करके फिर अंदर कर दिया जाए, हमको कोई वो नहीं है भाई। जब सरकार उन विधायक ने उनके ऊपर केस लगाए, सरकार पर केस पहुंच जाएंगे तो दोषी माने जाएंगे। वो जब सजा काट लेंगे अपना खुद बाहर आ जाएंगे। फर्जी मुकदमा ये विधायक जी लगवाई नहीं। हाँ, मेरे पति को जब गांव जाते थे दिल्ली तो पुलिस बुला के पकड़ा देते थे, गिरफ्तार करा देते थे।
मेरे बच्चे पुलिस से बराबर झगड़ा करते थे, मेरे पापा को क्यों ले जा रहे हो, बैठा के गाड़ी में पुलिस ले जाके थाने में बंद कर देती। हमने बहुत लड़ाई, बहुत संघर्ष झेले मैडम, इतने संघर्ष कोई नहीं झेलेगा अपने एक बच्चन के आखिरी में एक चीज बोलना चाहूंगी कि जनता वोट करती है ताकि नेताजी हमारे काम करेंगे, हमारे हित के काम करेंगे, लेकिन वोट पाने के बाद नेताजी जनता से लड़ने लगते हैं। और अम्मा ने बताया कि किस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया गया इनके पति पर, इनके बेटियों पर, इनके परिवार वालों को किस तरीके से सताया गया पावर का इस्तेमाल करके। पावर इसलिए नहीं देती जनता कि आप उसके खिलाफ इस्तेमाल करें, लेकिन देश की नियति और अब सिस्टम का सीन यही बन गया है कि जनता से पावर लेके जनता पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं।